अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। हम निज़ाम ज़र में ज़िंदा हैं और निज़ाम ज़र की कुछ नज़ाकतें जो हैं, कुछ असूल और ज़वाबित जो हैं, इनको समझना शायद बहुत ज़रूरी है। पूरी तरह से तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन जहाँ तक हो मुमकिन हो सके हमें इनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। आज जो है वो हम बात करेंगे कि अगर हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी इंस्ट्रूमेंट का इंतखाब करते हैं, तो उसमें कौन-सी 3 अहम चीज़ें होती हैं और उन तीनों की जो तरतीब है वो किस तरह से होनी चाहिए। देखिए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इंतखाब करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1 वैल्यू ऑफ मनी या वैल्यू ऑफ रिटर्न, नंबर 2 जो है वो उसकी टाइम ड्यूरेशन होती है और तीसरी चीज़ होती है उसकी फ्रीडम, कि आप उसमें से इन और आउट जो है वो कितनी आसानी के साथ हो सकते हैं। वैल्यू ऑफ मनी या वैल्यू ऑफ रिटर्न का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इंतखाब करते हैं तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कितनी करते हैं और उसके इन्वेस्टमेंट के एवज में या उसके बदले में आपको जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना मिलता है। मिसाल के तौर पर एक ए इंस्ट्रूमेंट है, आप उसमें जाते हैं तो वो कहते हैं जी कि हम आपको सालाना 18% जो है वो मुमकिना तौर पर रेट ऑफ रिटर्न देंगे। और एक बी इंस्ट्रूमेंट है, वो आपको ये कहता है जी कि हम आपको सालाना जो है वो 17% देंगे। तो रेट ऑफ रिटर्न जो है उसको आपने मद्देनजर रखना है कि कहां से रेट ऑफ रिटर्न अच्छा मिलता है। अब रेट ऑफ रिटर्न जो है ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। टाइम ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है, इसके अलावा रिस्क एंड रिवार्ड रेशो पर जो है वो मुनहसिर होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, बल्कि तकरीबन तकरीबन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं कि जिनमें जब आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो वहां पर जैसे ही टाइम ड्यूरेशन बदलती है उसके साथ जो रेट ऑफ रिटर्न है वो भी बदल जाता है। मिसाल के तौर पर आप सेविंग सर्टिफिकेट की मिसाल ले लीजिए। नेशनल सेविंग की बात कर रहा हूं कि उसमें अगर तीन महीने के लिए आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर रेट ऑफ रिटर्न मुख्तलिफ होगा। 6 महीने के लिए करें तो रेट ऑफ रिटर्न मुख्तलिफ होगा। 8 महीने के लिए करें या साल के लिए करें या 5 साल के लिए करें या 10 साल के लिए करें तो रेट ऑफ रिटर्न बदल जाता है। तो दूसरी चीज जिसका आपने ख्याल रखना है वो टाइम ड्यूरेशन है। पहली चीज कि आपको कितने फीसद जो है उस इंस्ट्रूमेंट से प्रॉफिट मुतवक्को है, और दूसरे नंबर पर आपने किस चीज का ख्याल रखना है कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है। अब आ जाती है तीसरी और आखिरी बात, और वो ये है कि इसमें फ्रीडम कितनी है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो कि फ्लेक्सिबल नहीं होते, जो आपको बाउंड कर देते हैं कि आपने अगर वो उस इंस्ट्रूमेंट का इंतखाब कर लिया है तो अब आप उसमें से इन तो हो सकते हैं लेकिन आउट नहीं हो सकते। अगर आप उसमें से आउट होंगे तो मुमकिन तौर पर आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगी। लिहाजा मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि जिस वक्त आप किसी भी सेविंग या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी इंस्ट्रूमेंट का इंतखाब करें तो सबसे पहले जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो फ्रीडम की होनी चाहिए, कि चाहे उसके ऊपर रेट ऑफ रिटर्न जो है वो थोड़ा सा कम ही हो, लेकिन उसके बावजूद उसमें जो फ्रीडम है इन और आउट होने की, उस पर आपको पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। आप जब चाहें उसमें इन्वेस्ट कर सकें और जब चाहें आप अपना पैसा उसमें से निकाल सकें। दूसरे नंबर पर जो चीज अहम है वो रेट ऑफ रिटर्न है। पहले नंबर पर फ्रीडम और दूसरे नंबर पर आपने जिस चीज का ख्याल रखना है वो आपका रेट ऑफ रिटर्न है। तीसरे नंबर पर जो है वो ड्यूरेशन की बात आनी चाहिए। तो ये जो हायरार्की है कि फ्रीडम, रेट ऑफ रिटर्न और टाइम ड्यूरेशन, ये अगर हम 1, 2 और 3 के लिहाज से इसको अगर हम एवरेज निकालेंगे तो यकीनन हमारे पास हो सकता है कि मुमकिना तौर पर हमें जो एवरेज बने हमारी रेट ऑफ रिटर्न की वो किसी हद तक कम हो, लेकिन हम मेंटली तौर पर जो है वो पीसफुली इसमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जिस तरह के हमारे हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं, जिसमें हमें अभी चूंकि इस बहुत सारे पॉलिसीज जो हैं वो पाइपलाइन में हैं और कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, तो पाकिस्तान के मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए सेविंग और इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट का इंतखाब करने के लिए जो प्रायोरिटी है वो फ्रीडम की, दूसरे नंबर पर आपकी जो दूसरा नंबर जो है वो रेट ऑफ रिटर्न और तीसरा नंबर जो है वो टाइम ड्यूरेशन का होना चाहिए।
अगर इस हायरार्की के साथ हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इंतखाब करते हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात के मुताबिक हम एक अच्छा फैसला कर सकते हैं और एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट का इंतखाब कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।